मारना तो दूर है, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को एक उंगली छुआ के देखे, एक एक समाजवादी करनी सेना को फाड़ के रख देगा, चीर के रख देगा, फाड़ के रख देगा, चीर के रख देगा। करनी सेना लगातार चर्चा है। सेना वालों से मैं कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो वो ठंडा पानी पी के अपना दिमाग ठंडा करें और शांत बैठ जाएं, क्योंकि जो वो बोल रहे हैं वो हम समाजवादी पीडीए के साथ कभी होने नहीं देंगे। और अगर इसी तरीके से वो अगर कहीं अब की नाटक किए तो उनका नाटक हम समाजवादी दिखा देंगे। सब वही मैं कहना चाहती हूँ कि शांत हो जाएं। अब वो उनके करने से कुछ नहीं होने वाला है, जो शासन प्रशासन उनके साथ है उसके होने से कोई फायदा नहीं है। अखिलेश यादव का सपा कार्यालय बाहर आकर पुतला फूंकने की बात कह रहे हैं, गोली मारने की बात कह रहे हैं, कैसे ठंडे हो जाए? कुछ नहीं, वो खाली मुंह से निकल रहा, बाद में वो दुम दबा के पीछे बैठते होंगे कि अरे कोई देख न ले, कोई समाजवादी जो उनको चीर फाड़ के रख दे। लालजी सुमन के घर पे देखा आपने? गोली मारना तो दूर है, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को एक उंगली छुआ के देखे, एक एक समाजवादी करनी सेना को फाड़ के रख देगा, चीर के रख देगा। आपके सांसद के घर बुलडोजर कैसे पहुंचे? क्या कर पाए? बुलडोजर, वही बुलडोजर बाबा वही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। मैंने कहा ना, समाजवादी पीडीए के साथी अगर एक दिन निकल पड़े तो करनी सेना क्या इस सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। और 27 में हम सभी पीडीए के साथी यही करने वाले हैं। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। बाबा आप एक दिन की बात करें, लेकिन करनी सेना के लोग कह रहे कुछ मिनट पुलिस प्रशासन पीछे हटा ले, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता और हम समाजवादियों को कुछ सेकंड देके देखे, सामने आके देखे, फिर हम समाजवादी देखे क्या करके दिखाते हैं। बिल्कुल कुछ सेकंड लोग के साथ में वो आके दिखाए सामने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को उंगली लगा के देखे, फिर देखे हम समाजवादी क्या करते हैं। संख्या में आते हैं, तलवार लहरा के डर नहीं लगता? तो चले जाते हैं ना। कुछ किया है उन्होंने? उनसे कुछ हुआ है? आपके सांसद के घर पे हमला हुआ था कि नहीं? अभी सपा नेता हरीश मिश्रा के ऊपर हमला हुआ। ऐसे तो कुत्ते दरवाजे पे रोज भौंक के चले जाते हैं, क्या कर पाते हैं? समझ रहे हैं? ऐसे तो कुत्ते रोज भौंक के चले जाते हैं और हम सभी समाजवादियों का वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, कुछ भी नहीं। माफी मांग लेंगे, सारा मामला शांत हो जाएगा। नहीं तो दिन माफी वो मांगेंगे आके, हम उनको चैलेंज के साथ कहते हैं, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से माफी मांगेंगे। करनी सेना वाले बिल्कुल मांगेंगे माफी। क्यों करनी सेना क्यों मांगेगी माफी? उनका कहने मतलब वो हम गलत कर रहे हैं और एक दिन उनको बहुत बड़ा पछतावा होगा। वो गलत कर रहे हैं इसलिए वो माफी मांगेंगे। वो कह रहे हैं कि जो आपके सांसद जी हमारे चरणों पे गिरकर माफी लोगों को माफ कर देंगे। वो तो ये चरणों पे तो वो गिरेंगे, ठीक है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के चरणों पे उनको गिरने का टाइम आ गया और वो गिरेंगे और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से एक दिन वो माफी भी मांगेंगे, पछतावा भी करेंगे। मैं ये चैलेंज के साथ कह सकती हूँ। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, साहब अमर रहे। कौन माफी मांगेगा, करनी सेना या समाजवादी पार्टी के सांसद? करुणी सेना मांगेगी माफी और हमारे माननीय अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री केवल लोहिया वाहिनी को आदेश कर दें, करुणी सेना वालों को लोहिया वाहिनी चीर के रख देगी। लोहिया वाहिनी बिल्कुल। हजारों कार्यकर्ता करनी सेना के तलवार लाठी डंडे लेके लोहिया वाहिनी को तो झेल नहीं सकते। समाजवादी तो बात दूसरी है। क्या बात कर रहे हैं? अभी विधायक जी ने बोला कि वो केवल कुत्ते हैं। कुत्ते तो वैसे भी दरवाजे भौंकते रहते हैं। राजस्थान से लखनऊ आगे नहीं पहुंचे। वो करुणी सेना वाले वो वैसे ही हैं। माननीय जी को जिस दिन छू देंगे ना, उस दिन लोहिया वाहिनी को चीर के रख दिया जाएगा। केवल लोहिया वाहिनी को मेरे माननीय अखिलेश जी आदेश कर दें। अभी आप बाबा साहब की आज जयंती और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को रोक दिया जाता है पीछे चौराहे पर माला अर्पण करने से, क्यों? मैं सबसे पहले तो देश व प्रदेश के लोगों को, बाबा साहब जो निर्माता हैं, जिन्होंने कानून बनाया, लिखा, इतना अच्छा देश को कानून दिया, मैं उन्हें जो है नमन करता हूँ, समझ गए। और उसके बाद में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो करनी सेना के लोग हैं, तो हम लोग तो उनसे नहीं लड़ेंगे। ये जनता, यहाँ के देश और प्रदेश की पब्लिक और जनता देख रही है, वो मुंह तोड़ जवाब उनको देने का काम करेंगे। अब पीडीए को लोग जवाब देंगे, पीडीए को लोग जवाब देने का काम करेंगे। लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव को गोली मारने की बात कर दी जाती, कैसे देखते हैं? भाई कहने से करने से बहुत अंतर होता है। वो देश के रक्षा मंत्री के बेटे हैं, जिन्हें धरती पुत्र कहा गया है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी के पुत्र हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं।
देश की तीसरी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। समझ रहे हो, कहने से करने से बहुत अंतर है, और जबान से कह देने से और कर देने से कोई बहुत अंतर है। और जो है कह दिया गोली मार देंगे, क्या वो मार ही देंगे? हैं? सामने तो है। अरे अभी आपके सांसद घर पे हमला किए थे, देखा नहीं क्या? तो क्या हालात हुआ? सांसद पे जो हमला हुआ वो निंदनीय है, गलत है। सांसद जी जो बोले हैं वो गलत नहीं बोले हैं। वो जो इतिहास में हुआ है, इतिहास पहले पढ़ के देखें। इतिहास अगर मानते हैं, बाबा साहब के कानून को मानते हैं, तो आज जो है जो देश में जो है जो कानून बना है, उस कानून के वो इतिहास देख के उठा के देख ले। पहले कानून की आपने बात की, कानून की किस पन्ने में लिखा है कि खुलेआम किसी को धमकी दी जाती है और जिम्मेदारी ली जाती है, फिर भी उसके ऊपर कोई FIR नहीं होती और गिरफ्तारी नहीं होती? देखिए, ये उत्तर प्रदेश सरकार सब करा रही है, और ये जो उन लोग बयान दे रहे हैं गलत दे रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रति गलत बयान दे रहे हैं और सांसद जी को गलत कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लोग कैसे सामना करेंगे करनी सेना का? समाजवादी पार्टी PDA है, 85% इसमें है, और माननीय जी ने 85% का नारा दिया, उसमें अगड़ों का भी नारा दिया था कि जो दबे कुचले दबाए गए हैं, अगड़ों का भी इस PDA में सम्मान और स्वागत है। समझ रहे हो, ये प्रदेश की जनता और देश की जनता देख रही है, ये समय आने में मुंहतोड़ जवाब देगी करनी सेना को, करनी सेना को भी देगी, और जो यहाँ के जो करनी सेना से करवा रहे इशारों में उनको भी जवाब देने का काम करेगी। उत्तर प्रदेश की सरकार के इशारे पर करनी सेना के लोग ऐसे बयान दे रही है। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं का मानना है बाबा साहब की आज जयंती थी और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव बाबा साहब की मूर्ति पर माल्यार्पण करने आए थे। लोगों से बात किया, लोगों ने अपनी अपनी राय रखी। आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज बाबा साहब की जयंती है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने परम पूज्य बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ, जय भीम करती हूँ, नमो बुद्धाय करती हूँ। और जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज हजरतगंज चौराहे पे यहाँ पे बाबा साहब को नमन करते हुए माल्यार्पण किया है, इसी तरीके से हम सभी समाजवादी PDA के सभी साथी पूरे प्रदेश में ये कार्यक्रम आज माल्यार्पण का चल रहा है। और आज यहाँ से हम लोग ये प्रण लेके जा रहे हैं कि बाबा साहब के संविधान को कभी ख़त्म नहीं होने देंगे, और जो ये भारतीय जनता पार्टी चाहती है उनके मंसूबों को हम कभी सफल नहीं होने देंगे। और आने वाले समय में बाबा साहब के संविधान को लेते हुए आगे बढ़ाते हुए PDA की सरकार बनाने का काम करेंगे। बीजेपी संविधान खत्म करना चाहती है? बिल्कुल करना चाहती है, उनके मंसूबे यही है, लेकिन हम PDA के सभी साथी ये कभी नहीं होने देंगे। संविधान ना खत्म हुआ है और ना खत्म होगा। कभी जयप्रकाश नारायण के ऊपर माल्यार्पण करने जाते अखिलेश यादव तब रोक दिया जाता, आज बाबा साहब की जयंती पर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को पीछे चौराहे पर रोक दिया जाता है। देखिए, उनका यही काम है, वो कितना भी रोकेंगे और जितना भी हम लोगों पे दबाव वो बनाएंगे, हम सभी PDA के साथी निखर के आएंगे और संघर्ष करते रहेंगे। संघर्ष हमेशा किया है और माल्यार्पण हो रहा है, वो रोक भी नहीं पाएंगे। बिल्कुल रोक नहीं पाएंगे। कैसे कि संविधान रचयिता की मूर्ति पर माल्यार्पण करने जाते समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को रोक दिया जाता, पुलिस प्रशासन रोकता है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है कि इस समय संविधान की सरकार नहीं है, सरकार जो है मनवादियों की है। इसलिए जो है संविधान का पालन न करके सबको एक समान नहीं रखना चाहती है सरकार, वो आगे रहना चाहते हैं, हमको पीछे ढकेलना चाहते हैं। लेकिन हम अपनी लड़ाई से संविधान के बल से पीछे से भी आगे आ जाएंगे। रोक कर ये दिखाना चाहती है जी। बाबा साहब की जयंती पर और भी इधर लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज बाबा साहब की जयंती, क्या कहना चाहेंगे? अरे बाबा साहब की जयंती पर प्रदेशवासियों को और देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सरकार जो भी डिसीजन ले रही है वो अपने कानून के हिसाब से ले रही है। सरकारें संवेदनशील हैं या कि सरकारें संवेदनशील हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता हजरतगंज चौराहे पर माल्यार्पण करने आ रहे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन उन्हें रोक देता है। पुलिस प्रशासन चाहे जितना रोके, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्देश होगा उसको कोई नहीं रोक पाएगा। उस निर्देश का समाजवादी कार्यकर्ता पूरा पालन करते हैं और वहां पहुंच करके जो प्रोग्राम दिया जाता है उसको शांतिपूर्वक से कार्यक्रम को सफल बनाते हैं। करनी सेना लगातार चर्चा का विषय बन रही, कभी दलित सांसद के ऊपर हमला होता है और कभी अखिलेश यादव को गोली मार देने की धमकी देती है। ये उन लोगों की मानसिकता है, बहुत गंदी मानसिकता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ऐसा नहीं है, अगर वो आदेश दे दें तो एक दिन में करनी सेना को किनारे कर दिया जाएगा।
और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे बहुत ही शांतिपूर्वक से काम करते हैं। समझ गो शांति वो नहीं चाहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में जो एक भाईचारा का बना हुआ है वो बना रहे, कायम रहे, इसलिए वो कोई आदेश नहीं देना चाहते हैं। यादव के आदेश पर खंडी सेना समाप्त कर सकते हैं? बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। कई हजारों की संख्या में आए थे, लाठी डंडा फरसा सब लेकर, कैसे सामना कर लेंगे, कैसे समाप्त कर? वो सब फर्जी है, वो कुछ नहीं, सब बेकार भाग जाएंगे, सब भाग जाएंगे। जितना है ना, जितना इतनी ताकत है कि सब किनारे हो जाएंगे। लालजी सुमन के घर पे देखा गया, आप कह रहे हैं फर्जी, उनके शीशे सब सारी चीजें तोड़ दी जाती। ये जो है बीजेपी की मानसिकता है, ये मानसिकता बीजेपी वालों की है कि उनके आदेश पे वो काम कर रहे हैं।